नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। सबसे पहले आप सभी को दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा और छठ की ढेरों शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे मन मस्तिष्क में एक बात हमेशा चलती रहती है कि जो दिवाली का पर्व है मुख्यतः वह इसलिए मनाया जाता है कि जो प्रभु श्री राम है उन्होंने लंका विजय के बाद जब अयोध्या में उनका आगमन हुआ था तो उसी के खुशी के उपलक्ष्य में जो वहाँ के नागरिक थे उन लोगों ने दीप जलाए थे और पटाखे जलाए थे और वहाँ पे उत्सव मनाया था। तो उसी के उपलक्ष्य में जो पूरे विश्व में जो दिवाली का त्योहार है मनाया जाता है। लेकिन एक बात जो है हमेशा लोगों के मन में घूमती रहती है कि आखिर दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। तो अगर जब हम उत्तर इसका ढूंढने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो प्रश्न जो है वो दो युगों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तो दिवाली के दिन ही जो माता लक्ष्मी है वो प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से। और आज ही के दिन जब त्रेता युग में जब श्री राम है जब वो लंका विजय करके जब अयोध्या आए थे तो वो भी दिवाली का दिन ही था। तो ये जो दो चीजें हैं वो इसीलिए एक ही दिन पड़ती हैं और पूजा भी की जाती है। पर इससे जुड़ा हुआ एक बात और है कि दिवाली से पहले जो छोटी दिवाली होती है और उससे पहले जो धनतेरस होता है तो आखिर धनतेरस क्यों मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि धनतेरस का पर्व जो है इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था तो इसी दिन को जो भगवान धन्वंतरी है वो प्रकट हुए थे। आयुर्वेद उन्होंने पूरी दुनिया को दी थी। तो इस दिन जो भगवान धन्वंतरी हैं वो समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, इसीलिए धनतेरस का पर्व ही मनाया जाता है और उस दिन जो भगवान धन्वंतरी हैं उनकी पूजा भी की जाती है। तो इसको लेने के बाद एक बात और आती है कि आगे चलिए माता लक्ष्मी जो है उस दिन को समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन भगवान गणेश की पूजा क्यों की जाती है तो इसके पीछे की एक कहानी है, हमारे एक इतिहास है। कहा जाता है कि जो माता लक्ष्मी है वो धन देने वाली है, लेकिन जो धन के रखवाले हैं, जो धन को रखते हैं वो कौन है तो भगवान कुबेर। तो जो भगवान कुबेर हैं धन के रखवाले हैं और माता लक्ष्मी है वो जो धन जो लोगों में देने वाली है। तो कहा यह जाता है कि जब भी माता लक्ष्मी जो है जब लोगों में धन वितरित करती थी तो जो भगवान कुबेर है वो काफी कंजूसी करते थे और जो माता लक्ष्मी जितना धन चाहती थी लोगों में वितरित करना भगवान कुबेर जो है उतना नहीं देते थे। तो इसी बातों को लेके जो लक्ष्मी माता है वो काफी परेशान थी और वो जाती हैं विष्णु भगवान के पास और जो ये प्रॉब्लम होती है उसको विष्णु भगवान के समक्ष रखती हैं। तो विष्णु भगवान जो है वो इस बात पे गौर करते हैं और सभी देवताओं की तरफ एक नजर घुमा के देखते हैं। फिर वो चुनाव करते हैं भगवान गणेश का और भगवान गणेश से वो कहते हैं कि इस ये जो समस्या आई है इसका हल आप ही दे सकते हैं। तो भगवान गणेश जो है मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी के पास आते हैं। तो माता लक्ष्मी उनको पूरी बात बताती हैं कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है और किस चीज से उनको समस्या हो रही है। तो भगवान गणेश जो है माता लक्ष्मी के साथ जाते हैं कुबेर के पास और कुबेर से कहते हैं कि आपको मुझे एक आशीर्वाद देना पड़ेगा, आपको मुझे एक वरदान देना पड़ेगा। तो जो भगवान कुबेर है वो पूछते हैं कि आखिर क्या। तो जो गणेश भगवान है वो बोलते हैं कि आपको मुझे ये वचन देना पड़ेगा कि माता लक्ष्मी जो भी लोगों को वरदान में देंगी उसको मैं दूंगा तो आप उसे मना नहीं करेंगे और जो भी मैं देना चाहूँ आपके खजाने से वो आप देने देंगे। तो इस बात को लेकर भगवान कुबेर जो है वो मान जाते हैं। तो इसीलिए जो भगवान कुबेर हैं वो धन के रखवाले हैं और जो उसके गेट कीपर हैं एक तरह से वो भगवान गणेश हैं और जो वितरित करने वाली है वो माता लक्ष्मी है। तो माता लक्ष्मी जो भी धन जो है वो जो जनता है उसमें जो वितरित करती हैं जो योग्य है उसको, तो भगवान गणेश है जो उनसे लेते हैं और वो माता लक्ष्मी को देते हैं फिर उसको वितरित करती हैं। तो भगवान गणेश एक तरह से द्वारपाल हो गए और भगवान कुबेर जो है उसके रखवाले हो गए और माता लक्ष्मी जो है देने वाली है। तो इसीलिए दिवाली के दिन आप लोग देखते हैं कि भगवान माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और बहुत सी जगहों पे ये भी देखा गया है कि भगवान कुबेर की भी पूजा होती है दिवाली के दिन।
तो ये तो रही मेरी दिवाली को लेकर प्रस्तुति। आप लोगों में जो भी कंफ्यूजन थे शायद इससे क्लियर हो गया होगा, और आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। तो अगर आप लोगों के लाइफ में इससे कुछ भी थोड़े से चेंजेस आए हैं और आपने कुछ भी सीखा है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलता हूं ऐसे ही अगले किसी अंक में। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।